हे सखी, कहो तो कौन ऐसा शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वह कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। दुनिया में यही एक सुखदाई नाम, दुनिया में यही एक सुखदाई नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेरे सब बिगड़े सवार देगा काम, तेरे सब बिगड़े सवार देगा काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ तहाँ प्यारे भटकना तू छोड़ दे, यहाँ तहाँ प्यारे भटकना तू छोड़ दे। राम जी से अपना रिश्ता तू जोड़ ले, राम जी से अपना रिश्ता तू जोड़ ले। तुझे सारे कष्टों से देगा आराम, तुझे सारे कष्टों से देगा आराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिंदगी के हर एक धंधे में खोट है, जिंदगी के हर एक धंधे में खोट है। टूटता है विश्वास लगती चोट है, टूटता है विश्वास लगती चोट है। सच्चा पावन शुद्ध है रे एक सुख धाम, सच्चा पावन शुद्ध है रे एक सुख धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के दुख हर लेने वाला राम है, भक्तों के दुख हर लेने वाला राम है। बिन मांगे सब कुछ देने वाला राम है, बिन मांगे सब कुछ देने वाला राम है। देता है सवालियों को खुशियाँ तमाम, देता है सवालियों को खुशियाँ तमाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुनिया में यही एक सुखदाई नाम, दुनिया में यही एक सुखदाई नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वह इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। जय बिरंचि रचिसी सवारी, ते श्यामल बरु रचेउ बिचारी। कहो सखी हस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को स प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सुनहु सयानी। हे दो दशरथ के टोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे,
जिन रन अजिर निसाचर मारे, श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मदमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी, गौर किशोर बेशुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता, जय बिरंचि रचि सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचे बिचारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुईं। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी, सियावर राम जय जय राम, विशुद्ध राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई ऐसा कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। कोई कहता है, यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वह सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। जय बिरंचि रचि सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचे बिचारी, देखी राम छवि को एक कई, जोग जानकी यह बरु आई, जो सकी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हठि करई विबाहु, को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु मनुराउ न तजई, विधि बस हठि अविवेक कहीं भजई, को कह जो भल आई विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता, तो जानक ही मिलई बरु एहु, नाहिन आली यहाँ संदेहु, जो विधि बस हस बने संजोगु, तो कृतकृत्य होई सब लोगु, सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु ए आवई एहि नाते, जय बिरंचि रचि सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचे बिचारी। नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। नाही त हम कहूँ सुनो सखी, इनकर दर्शन दूर, यह संकट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि, सियावर राम जय जय राम, विशुद्ध राम जय जय राम। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। हे सयानी, सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से बोलने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़े भारी पाप किया था, वो क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेगा? इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। जय बिरंचि रचि सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचे बिचारी, बोली अपर कहो सकिनी का, ए बियाह अति हित सबही का,
कोग्र संगर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस आई सयानी, यह सुनि अपर कहि मृदुबानी। सकीन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु आई। परसि जासु पद पंकज दूरी, तरि अहिल्याकृत अघभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। जय बिरंचि रचि सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे हो कहि मृदुबानी। जय बिरंचि रचि सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचेउ बिचारी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। हर्षै बरषै सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। जाई जहाँ जय बंधु दो, तह तह परमानंद। सियावर राम जय जय राम, विशुद्ध राम जय जय राम। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई हुई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों का मंगलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। जय बिरंचि रचि सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचेउ बिचारी। पुर पूरब दिस के दो भाई, जह धन मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, बिमल वेदिका रुचिर समारी। चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। ते पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जहाँ बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कई कई मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। जय बिरंचि रचि सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचेउ बिचारी। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। सब शिशुए मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कई अति हर्ष हुए, देखी देखी दो भ्रात। सियावर राम जय जय राम, विशुद्ध राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वह अब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष माना एक चुटकी में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति
के कारण धनुष्य यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक यानी विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लग जाता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं, यानी भय का नाट्य कर रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। चापत चरण लखन उर लाए, सब प्रेम परम सच पाए। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम दिखावई अनुज ही रचना, कई मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि विलंब त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कई बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। चापत चरण लखन उर लाए, सब प्रेम परम सच पाए। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। सब प्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आए सुपाई। सियावर राम जय जय राम, योगिन ध्यान जय जय राम। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वह ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। चापत चरण लखन उर लाए, सब प्रेम परम सच पाए। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग नाम सिरानी। मुनि बर शयन कीनि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उर लाए, सब प्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। चापत चरण लखन उर लाए, सब प्रेम परम सच पाए। रात बीतने पर मृग का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। उठे लखन निस बिगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सियावर राम जय जय राम, योगिन ध्यान जय जय राम। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फूलों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी खेल रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाए, सब प्रेम परम सच पाए। सकल सोच करी जाई नहाय, नित्य निभाई मुनि सिर नाय। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुक लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहक नटत कल मोरा। मध्य बाग सरसोह सुहावा,
मणि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा, चापत चरण लखन उरलाए, समय सप्रेम परम सचुपाए। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग परम रमणीय है जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु, जो रामय सुख देत सियावर राम। जय जय राम, योगिन ध्यान जय जय राम। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वह प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में मग्न होकर वह सीता जी के पास आई। चापत चरण लखन उरलाए, सबय सप्रेम परम सचुपाए, चौदिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, ते अवसर सीता त आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाय देखी मन मोहा, मज्जनु करि सर सकिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मागा, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई, चापत चरण लखन उरलाए, सबय सप्रेम परम सचुपाए। सखियों ने उसकी दिशा देखी तो उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन सियावर राम। जय जय राम, योगिन ध्यान जय जय राम। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर सकूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है जो बता सके। ये सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता, जान नहीं पाता। रघुबंसन कर सहज सुभाव, मनुको पंत पगु धरई न काऊ, देखन बाघ कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहे नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली, जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जहता सब लोगु, अवसि देखे अहि देखन जोगु, तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई, रघुबंसन कर सहज सुभाव, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वह चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगनी इधर उधर देख रही हो। सुमिरि सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत सियावर राम। जय जय राम,
दृष्टि समान जय जय राम। कंगन, करधनी और पाए जीभ की ध्वनि सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि ने पलकें छोड़ दी, यानी पलकों में निवास करने वाली देवी ने पलकों का गिरना रोक दिया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। ये परम पावन भक्त और आत्मा के मिलन का पहला कदम है। जब भक्त अपनी आत्मा की ओर देखता है तो उसे अनंत सुख मिलता है, और हमारी प्यारी आत्मा जब हमें अपनी ओर देखते हुए देखती है तब वह बस लगातार हमें देखती ही रहती है। फिर भगवान भक्त के वश में हो जाता है। सीता जी हम जैसे पावन भक्तों की प्रतीक है। देखिए ना कैसे लक्षण है एक पवित्र भक्त के। वह सीता जी सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। अरे जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा की जाए। रघुबंसिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पगु धरई न खाओ। कंकन किंकिनी नूपर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुंदुभि दीनि, मनसा विश्व विजय कह कीनी। अस कहि फिर चितय तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जन बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरों विदेह कुमारी। रघुबंसिन कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन बोले। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनि दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारि। सियावर राम जय जय राम, दृष्टि समान जय जय राम। हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लाई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो रहा है। इसका सारा कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर ही नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। रघुबंसिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सकील आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। रघुबंसिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारी न हेरी। जिन कह लहई नर पुरन पीठी, नहीं पावही परते मनु डीठी। मंगन लहई न जिन कह नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रघुबंसिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ। यो श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मन रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मगरंद छवि, करई मधुप इव पान। सियावर राम जय जय राम,
दृष्टि समान जय जय राम। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वह ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर का होश नहीं रहा, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलक के किवाड़ लगा दिए। नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। बाहर के पावन दर्शनों को भीतर अनुभव करना है ना। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह न सकी। रघुबंसिन कर सहज सुभाव, मनुकु पंथ पग धरई न काऊ। चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक ने हूँ परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससहि जनु चितव चकोरी। लोचन मगरा मही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचानी। रघुबंसिन कर सहज सुभाव, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। लता भवन ते प्रगट भे, ते अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विदु, जलद पटल बिल गाई। सियावर राम जय जय राम, दृष्टि समान जय जय राम। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियां के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाया है। टेढ़ी बाहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नों से नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है। मुख की छवि तो कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनि तुति गाता। शोभा सीव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रुकुटी कछ घूगर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाय मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाई। उर्मणि माल कंबु कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत वाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुटिलोना। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनि तुति गाता। सिंह की सी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गयीं। हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सकिन अपान। सियावर राम जय जय राम, शुभ वरदान जय जय राम। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शोकान्वित हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगे, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय फिर
आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। जय गजबदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन लेहु। सकुच सिंह तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरि पिता पनु मनु अति शोभा। पर बस सकिन लखी जब सीता, भयो गैरु सब कहीं सबीता। पुनि आयुब ए बेरी अकाली, अस कही मन भी हसी एक आली। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयो विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कुछ कम नहीं बढ़ रहा है। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। सियावर राम जय जय राम, शुभ वरदान जय जय राम। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी दीवार पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आप न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जानी कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेममय मृदु मसिकीनी, चारु चित्त भीति लिखि लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनि दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सर्वस बिहारिणी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनि दुति गाता। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तवरेक। महिमा अमित न सकहीं कही, सहस शारदा शेष सियावर राम जय जय राम। शुभ वरदान जय जय राम। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरारी शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उसे प्रसाद मानकर सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वह बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। तू शुद्ध हृदय से भक्ति कर, प्रभु राम तेरे दर आएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर, खुद सत्य के मार्ग पे चलाएंगे। ऐसे हैं प्यारे राम, ऐसे हैं प्यारे राम। मन को कर लिए ऐसे निर्मल, जैसे पावन है गंगा जल। तू भज रामा रामा हर पल, यह आज नहीं तो होगा कल।
कृपा कर देंगे परमेश्वर, तुझ पे करुणा बरसाएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद सत्य के मार्ग पे चलाएंगे। ऐसे हैं प्यारे राम, ऐसे हैं प्यारे राम। तू चित्त से करे अगर चिंतन, होंगे स्वीकार तेरे वंदन। तेरा मान रखेंगे रघुनंदन, शीतल हो जाएगा तन मन। राघव तेरी श्रद्धा का चंदन अपने मस्तक पे लगाएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद सत्य के मार्ग पे चलाएंगे। ऐसे हैं प्यारे राम, ऐसे हैं प्यारे राम। सुन लेंगे करुणा पुकार प्रभु, आएंगे तेरे द्वार प्रभु। अपने कंधों पर ले लेंगे तेरे जीवन का भार प्रभु। तू श्री चरणों में झुक जाना, वो झुक कर तुझे उठाएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आके दर्श दिखाएंगे। तू शुद्ध हृदय से भक्ति कर, प्रभु राम तेरे दर आएंगे। ऐसे हैं प्यारे राम, ऐसे हैं प्यारे राम। जय गजबदन शनानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। सेवत तोई सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। कीन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे पै देहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धर्यो, बोली गौरी हर्ष हुए भर्यो। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामनि दुति गाता। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। मनु चाहि राजउ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। सियहि हर्ष न जाई कही, जानी गौरी अनुकूल। बाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। सियावर राम जय जय राम, शुभ वरदान जय जय राम। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। उयौ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। हृदय सराहत सियलु नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाउ छुअत चल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि असीस दो बाइन दीन्ही। सुफल मनोरथ होऊं तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिसि ससी उयौ सुहावा,
सिय मुख सरिस देखि सुख पावा, बहुरी विचार कीन मन माही। सिय बदन सम हिम कर नाही, उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा। दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। खारे समुद्र में तो चंद्रमा का जन्म, फिर विष इसका भाई। दिन में ये शोभा रहित रहता है और कलंकी भी है। बेचारा चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदुआ पुरो रंक। सियावर राम जय जय राम, संतन मान जय जय राम। फिर ये घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का दुख देने वाला और कमल को मुरझाने वाला। हे चंद्रमा, तुम में तो बहुत से अवगुण है, अतः जानकी जी के मुख की उपमा देने में हे चंद्रमा तुम्हें अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु के पास चली। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात देखो, कमल, चकवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो गया। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा। दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। घटई बढ़ई बिरहनि दुखदाई, ग्रसई राहु निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाई कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। अरुणोदय होने से कुमुदिनी पुष्प सकुचा गया और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। सियावर राम जय जय राम, संतन मान जय जय राम। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष्य टूटने पर सुखी हो जाएंगे। साधकों, जब भगवान धनुष तोड़ते हैं तो वे भक्तों का अहम भाव, जीव भाव तोड़ते हैं, जो सदा दुख देने वाला है। फिर भक्तजन निरअहंकारी होकर सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले, सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये बात प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वह गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलवाया। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। नृप सब नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई अहि टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंद सब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा,
दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाई। सियावर राम जय जय राम संतन मान जय जय राम। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ, सब किसी को यथा योग्य आसन दो। भानु बिनु श्रम तम नासा दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। सिय स्वयंवर देखिय जाई ईसु काहि धौ देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी दीनी असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई असि सुधि सब पुर बासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक वीर भय भारी सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु आसन उचित देहु सब काहू। उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। सियावर राम जय जय राम संतन मान जय जय राम। उस समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए, मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वह गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। वह राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। माना रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। राजकुंवर ते ही अवसर आया मनहु मनोहरता तन छाया। गुण सागर नागर बर बीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे उड़गन महु जन जुग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर चल जो निप बेशा तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपन मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। नारी बिलो कहीं हर्षिय निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। सियावर राम जय जय राम हृदय राम जय जय राम। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह, हाथ,
पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाती यानी कुटुंबी किस तरह प्रभु को देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वह शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वह हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वह भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भासा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम चितव भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनीया। उर अनुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखे कौशल राव। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में सुशोभित हो रहे हैं। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम, हृदया राम जय जय राम। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत भाते हैं। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, फिर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल यानी झूमती हुई कुंडल है, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिर पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले के मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। चितवनि चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृकुटि विकट मनोहर नासा। फाल विशाल तिलक झलकाहि, कच बिलो की अली अवली लजाहि। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीज बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह हैं। उनकी शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल के भंडार हैं। कुंजर मणिकंठा कलित, उर्णी तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। सियावर राम जय जय राम, हृदया राम जय जय राम। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक है और पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाके मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी यज्ञ
कार्यशाला दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए देखा, परंतु इसका विशेष रहस्य कोई भी नहीं जान सका। साधक जन जानते हैं ना कि जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ वहाँ राम जी की दृष्टि सदा हम पर रहती है। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष वाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिक मंजु महा छवि छाई। देखि लोग सब भये सुखारे, एक रग लोचन चलत न तारे। हर्षे जनक देखि दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। जय जय जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। परिरचना मुनि निपसन कहो, राजा मुदित महा सुख लयो। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सियावर राम जय जय राम, हृदया राम जय जय राम। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन दिखते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डाल देंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल भी क्यों ना हो, हम तो सीता जी के लिए उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंडी बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जन राकेश उदय भय तारे। असि प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेले ही सिय राम उर्माला। अस विचार गवनऊ धर भाई, जसु प्रताप बल तेज गमाई। देह से अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याहा। एक बार कालव किन हो, सिय हित समर चितव हम सो। यह सुनि अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भक्त सयाने। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी।